बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड क्लास 11th का रिज़ल्ट आ चुका है। जिस तरह का रिज़ल्ट आया है वो आप सब स्टूडेंट्स के सामने है। थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा है, शानदार है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ओवरऑल कम आए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम डिफरेंट बोर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखेंगे, कितने पास हो गए हैं, कितने ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया जी। और एंड पे आपको बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स को सप्ली आई है उनको अब क्या करना चाहिए। पार्ट 2 करनी चाहिए पहले, फिर सप्ली क्लियर करें, या पार्ट 1 को ही दोबारा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एंड पे मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं लाहौर बोर्ड की। पहले बात करते हैं लाहौर बोर्ड की। लाहौर बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद है 1,62,684। याद रखिएगा, जिन्होंने एडमिशन भेजा था ना उनकी तादाद है 1,67,317, लेकिन उसमें से कुछ एडमिशन कैंसिल करवा बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी कैंसिल करवा गए हैं, बोर्ड चेंज कर ली है। इस तरह से कम करा करू के ना आपके पास टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं जिनको रोल नंबर स्लिप मिली है वो है 1,62,684 अपेयर्ड स्टूडेंट्स। अब इतनी तादाद में से ना सिर्फ और सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 84,785, यानी कि 52% स्टूडेंट्स पास हुए हैं लाहौर बोर्ड में। और फेल कितने हुए हैं जी? 77,899, यानी कि 77,000 से अबव स्टूडेंट्स क्या हो गए? फेल हो गए। और फेल होने की जो परसेंटेज है वो है 48% तकरीबन। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं, देखें 1,62,684 में से 77,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। इसका मतलब इस साल कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट में लाहौर बोर्ड के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ज़रा यहाँ पे देखिएगा, लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। प्री मेडिकल को पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग को देखेंगे। प्री मेडिकल में तर्जमतुल कुरान का पेपर हुआ जिसमें अपेयर्ड स्टूडेंट्स की तादाद है 33,323, पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 33,213, यानी कि इस सब्जेक्ट में 99% स्टूडेंट्स पास हुए। अच्छा रिजल्ट है इस सब्जेक्ट में। इस्लामियात में देखें अपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं 33,442, यानी कि अगर यहाँ पे 323 हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तर्जमतुल कुरान का पेपर ही नहीं दिया, इस पेपर में एब्सेंट थे, इसलिए यहाँ पे तादाद कम है, याद रखिएगा, ठीक है। इस्लामियात में अपेयर्ड स्टूडेंट्स की तादाद ये है, पास होने वाले ये हैं, यानी कि 99% स्टूडेंट्स ने पास किया है इस सब्जेक्ट को। बायो की बात करते हैं। बायो में अपेयर्ड स्टूडेंट्स की तादाद है 34,571, पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 27,088, यानी कि 78% स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को पास किया है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट्स बायो में फेल हो गए हैं। केमिस्ट्री 34,571 स्टूडेंट्स अपेयर्ड, 26,719 स्टूडेंट्स पास हुए, 77% क्या आया जी? पासिंग परसेंटेज रिजल्ट आया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पे गौर करूँ तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पासिंग परसेंटेज क्या है? कम है, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल हो गए लाहौर बोर्ड के अंदर। इसी तरह अगर आप प्री इंजीनियरिंग में भी चेक कर लें, ये अपेयर्ड स्टूडेंट्स, ये पासिंग स्टूडेंट्स की तादाद और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग में भी अब अगर आप मैथ में देखें तो 82% पासिंग परसेंटेज है। केमिस्ट्री पे गौर करें तो यहाँ पे 74% है। इसका मतलब प्री इंजीनियरिंग में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल हो गए लाहौर बोर्ड के अंदर। या तो पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था या फिर बच्चों ने तैयारी नहीं की थी, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से लाहौर बोर्ड के अंदर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों में केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ज़्यादातर फेल हो गए। तो केमिस्ट्री पे पूरी तवज्जो दें, अभी टेंशन ना लें, पार्ट 2 पे फोकस करें। पार्ट 1 के जब पेपर स्टार्ट होंगे तो उनके साथ आपने केमिस्ट्री को क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। या फिर आप सेकंड एनुअल में जाके इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 पे फोकस करें। इस पार्ट 2 में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने ताकि ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाए। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मुल्तान बोर्ड की। मुल्तान बोर्ड में देखें तो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद ये है, एडमिशन भेजने वाले ज़्यादा हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं, बाकी कैंसिल हो गए ना, जिनका एडमिशन नहीं गया या कोई रोला था, किसी और बोर्ड से आए हुए थे, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, फलां जो भी इशू थे
बस इन स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप मिली थी। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ये है, फेल होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ये है। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ मुल्तान बोर्ड में फिर भी पासिंग परसेंटेज अच्छी रह गई है। तो या तो मुल्तान बोर्ड में पेपर आसान आए थे या फिर कुछ और था। बहरहाल मुल्तान बोर्ड के बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से 55% क्या है, पासिंग है। अब बात करते हैं गुजरांवाला बोर्ड में, देख लेते हैं एक नज़र। 1,31,397 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 68,071 है, 51% स्टूडेंट्स पास हुए। फेल की तादाद है 63,326 स्टूडेंट्स फेल हो गए। आप देखें ना, हर बोर्ड में तकरीबन आधे स्टूडेंट्स फेल हो गए, टोटल में से आधे स्टूडेंट्स फेल हो गए। यानी कि किसी को 1 सप्ली, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, सारे सब्जेक्ट उनके पास नहीं हुए। ये है फेल होने का मतलब। अब आ जाए जी, आगे देखते हैं फैसलाबाद बोर्ड। 98,834 टोटल स्टूडेंट्स थे, पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 63,806 है, 64% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और फेल की तादाद ये है 36% स्टूडेंट्स फेल हो गए। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि फैसलाबाद के स्टूडेंट्स माशाल्लाह पढ़ने वाले थे। देखिए ना, 64% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बाकी बोर्ड के कंपैरेटिवली फैसलाबाद बोर्ड का रिजल्ट फिर भी क्या है, अच्छा है। आगे देखें जी, साहिवाल बोर्ड की बात करते हैं। टोटल 39,855 स्टूडेंट्स, जिसमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 20,323 है और फेल होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 19,532 है। आधे पास आधे फेल तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी कोई अच्छा खास रिजल्ट नहीं रहा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट में बात करते हैं भावलपुर बोर्ड की। टोटल स्टूडेंट्स 51,858। याद रखिएगा, जिन्होंने एडमिशन भेजा था उनकी तादाद है 53,448, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी, किसी और बोर्ड में चले गए, या फिर उनको रोल नंबर स्लिप नहीं आई, उन्होंने फीस नहीं भेजी थी कॉलेज को पूरी, जिसकी वजह से उन्होंने रोल नंबर स्लिप नहीं दी। इस तरह से कर करा के पेपर्स नहीं दिए, फलां फलां। तो बहरहाल टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अपेयर्ड स्टूडेंट्स, वो है 51,858, जिसमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 27,400 सिर्फ। 52% स्टूडेंट्स पास हुए और फेल की तादाद है 24,458 स्टूडेंट्स फेल हो गए। 48% स्टूडेंट्स भावलपुर बोर्ड के अंदर फेल हो गए। मतलब भावलपुर वाले पढ़ नहीं रहे आप लोग। अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में भावलपुर बोर्ड के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए। होली कुरान, यानी कि तर्जुमतुल कुरान का पेपर हुआ, जिसमें अपेयर्ड स्टूडेंट्स की तादाद है 51,384। स्टूडेंट्स पास हुए हैं जी 50,569, यानी कि 98% रिजल्ट रहा है। इस सब्जेक्ट को पास करने वाले स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो है 98%। फिजिक्स, लो जी, फिर 27,350 स्टूडेंट्स फिजिक्स के पेपर में अपेयर्ड हुए, जिसमें से 22,062 स्टूडेंट्स पास हुए, यानी कि 80% पासिंग परसेंटेज है। 80% स्टूडेंट्स पास हुए, 20% स्टूडेंट्स फिजिक्स में फेल हो गए क्लास 11th में। बायो 13,654 स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए, जिसमें से 11,496 स्टूडेंट्स ने बायो को पास किया, यानी कि 84% स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स लेके बैठे हैं। केमिस्ट्री 15,780 स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए, 12,690 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री पास की, यानी कि 80% पासिंग परसेंटेज है। इंग्लिश 51,787, इसमें ICS, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जिनकी जिनकी इंग्लिश है उन सारों की बात हो रही है। टोटल स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए इंग्लिश के सब्जेक्ट में 51,787, जिसमें से पास हुए हैं सिर्फ 38,349, यानी कि 74% पासिंग परसेंटेज है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भी इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या हो गए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो गए भावलपुर बोर्ड के अंदर। फिर देखें मैथ, 17,199 अपेयर्ड स्टूडेंट्स, 11,621 स्टूडेंट्स पास हुए, 67% पासिंग परसेंटेज है। यानी कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट था वो क्या था, मैथ, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो गए। सिर्फ 67% पासिंग परसेंटेज है। तो मैथ में भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन स्टूडेंट्स को सिर्फ वही एक्सरसाइजेस करवाएं, वही क्वेश्चंस करवाएं जो पेपर में आते हैं। टीचर्स को आइडिया होता है कि भाई इस साल जो है ना तकरीबन किस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। या आप स्टूडेंट्स क्या करें, डिफरेंट बोर्ड्स के 15-20 पेपर्स इकट्ठे करेंगे ना, उनमें देखेंगे किस एक्सरसाइज से
कौन से ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, उनको किया करें। फेल तो आप होंगे ही नहीं, सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके मैथ पास भी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो हमने प्लान की वीडियोस शेयर की हुई हैं, गेस्ट शेयर किए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखा करें। सीनियर टीचर से पूछ के फिर हम आपको बताते हैं, अगर आप देखेंगे तो फिर कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसीलिए कहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी इसी तरह बाकी सब्जेक्ट देख लीजिएगा। तो बहरहाल भावलपुर बोर्ड के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ और इंग्लिश में फेल हो गए हैं, मैथ और इंग्लिश पे मेहनत करें। और लाहौर बोर्ड के अंदर जो स्टूडेंट ज़्यादातर फेल हुए हैं वो केमिस्ट्री में हुए हैं। इसी तरह से फिजिक्स में भी हुए हैं, केमिस्ट्री में भी हुए हैं और बायो में भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिस्ट्री में, फिर बायो और फिजिक्स में भी कोई इतना अच्छा ख़ास रिजल्ट नहीं आया। तो बहरहाल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेहनत क्या करें, जब आपने पढ़ाई करनी है तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। अब वो स्टूडेंट्स जो परेशान हैं कि हमें सप्ली आ गई, अब हम क्या करें, मार्क्स कम है, डियर स्टूडेंट्स अभी आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर पे फोकस करें, पूरी एनर्जी लगाएं, सेकंड ईयर के अच्छे पेपर दें, उनमें अच्छे मार्क्स लें। फिर उसके बाद जब पार्ट 1 के पेपर स्टार्ट होंगे तो उनके साथ आप अपनी सप्ली क्लियर कर लेनी है। इस तरह से आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। सपोज करें अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के साथ या पेपरों के साथ अपना सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं करना चाह रहे, सप्ली नहीं देना चाह रहे क्योंकि टाइम कम है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फिर आप सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद जो सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट होगा उसमें आप दे दें। सप्ली है तो सप्ली क्लियर कर लें, इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो इंप्रूव कर लें। अभी नहीं हो सकता, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पहले सेकंड ईयर करनी पड़ेगी। ये मैं बोर्ड से पूछ के फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।